कार, बाइक, बस, ऑटो रिक्शा इत्यादि का हम आप सभी इस्तेमाल करते हैं कहीं समय से पहुंचने के लिए। बीते कुछ सालों में इन सब में सफ़र करना बहुत सुकून भरा महसूस होता था, क्योंकि पेट्रोल डीजल की कीमत आम जनता के बजट में रहता था। एक सर्वे के मुताबिक पूरे देश भर की तुलना की जाए तो 18.8 मिलियन पेट्रोल वाहन की संख्या है और डीजल की तो लगभग 12.3 मिलियन। बाकी आंकड़ा 5,13,000 अन्य हाइब्रिड ईंधनों से चलने वाली गाड़ियों का है। अगर बीते 50 सालों की बात की जाए तो पेट्रोल डीजल से चलने वाली गाड़ियों का इतना खास असर पर्यावरण पर दिखाई नहीं देता था। पर जैसे जैसे गाड़ियों की आवाजाही सड़कों पर पूरे विश्व में बढ़ने लगी तो पर्यावरण को भी हानि होने लगी। अगर आज की दौर की बात की जाए, ये गाड़ियों का प्रदूषण किस प्रकार दिनों दिन पर्यावरण को खराब कर रहा है, इसे समझने के लिए एयर क्वालिटी इंडेक्स बनाया गया है। अगर बात की जाए तो भारत तीसरे पायदान पर आता है सबसे खराब प्रदूषण वातावरण के मामले में। दोस्तों, जैसा कि आप ये देख सकते हैं, ये एयर क्वालिटी इंडेक्स की वेबसाइट है, जिसे हम कहीं पे भी किसी भी देश का AQI लेवल पता कर सकते हैं। आप अगर पूरा वर्ल्ड का ग्लोबल मैप देखेंगे तो इसमें सबसे ज़्यादा जो रेडिश एरिया से मार्किंग किया हुआ है, ये हमारे भारत देश का दिखा रहा है। और आप नीचे यहाँ पे दिए हुए मार्किंग से पता भी कर सकते हैं कि किस कलर में क्या मतलब होता है। तो आप देख लीजिए हमारा भारत किस क्षेत्र में आता है। अनहेल्दी, हज़ार्डस, ये दोनों जो चीज़ें हैं ये भारत में सबसे ज़्यादा दिख रही है इस वेबसाइट में। आप पता कर सकते हैं हमारे भारत में वाकई में प्रदूषण लेवल का स्तर किस तरीके से बढ़ते जा रहा है दिनों दिन। आइए हम इस चीज़ को और सिर्फ केवल भारत का जूम करके देखते हैं। ये आप अभी देख रहे हैं भारत का नक्शा, जिसमें AQI लेवल देखिए किस तरीके से दिखाया जा रहा है। सबसे ज़्यादा भारत में किस प्रकार से हमारी वातावरण प्रदूषित है। आप पूरा अच्छी तरीके से अनुमान लगा सकते हैं कि उत्तरी क्षेत्र के जितने भाग हैं वो कितने ज़्यादा प्रदूषित हैं। इसी को देखते हुए हमारे देश में व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी को बनाया गया है। भारत का PM 2.5 कॉन्सेंट्रेशन 5.2 गुना ज़्यादा है। आइए PM 2.5 कॉन्सेंट्रेशन क्या है, इसे सरल भाषा में समझते हैं। PM 2.5 कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है मेरे दोस्तों, आइए एक इमेज के ज़रिए समझते हैं। देखिए, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये हमारा शरीर का बाल है। अब इस अगर बाल के टेक्सचर को आप देखेंगे तो ये लगभग 50 से 70 माइक्रोमीटर का होता है इसका डायमीटर। और इसमें अगर हम धूल और मिट्टी के कण को देखेंगे तो वो लगभग 10 माइक्रोन मीटर के आसपास आता है। उससे भी छोटा होता है ये PM 2.5 कॉन्सेंट्रेशन, जिसे हम PM 2.5 की मात्रा कहते हैं, जो कि एक जलनशील पदार्थ को जलाने के बाद जो धुआं उठता है, उस धुएं की जो कण होती है वो इनसे भी, धूल मिट्टी के कणों से भी छोटा होता है। और अगर बात की जाए मिट्टी के कण की या फिर बालू के कण की, तो वो आप देखिए वो 90 माइक्रोन मीटर का होता है। तो आप सोच लीजिए जो हमें सांस लेने में दिक्कतें आती है, वो अगर PM 2.5 की मात्रा के बराबर के जो कण होते हैं, जो जलने पदार्थ में जो धुआं निकलता है, उसकी अगर मात्रा वातावरण में ज़्यादा होने लगेगी तो हमें सांस लेने में दिक्कतें आती है। तो इसीलिए सबसे छोटे से छोटे पैमाने पर जो कण होते हैं उसको इसी धूल के मात्रे से मापा जाता है, जो कि PM 2.5 कॉन्सेंट्रेशन के रूप में जाना जाता है, जो सबसे छोटा कणों में से एक होता है। तो आप समझ लीजिए कि पूरे वातावरण में अगर धूल प्रदूषण की मात्रा सबसे ज़्यादा बढ़ने लगेगी तो हम आम जनता को बहुत ज़्यादा दिक्कतें आएंगी सांस लेने में। इसके लिए इसे 2.5 की मात्रा से मापा जाता है। जो एयर क्वालिटी इंडेक्स होती है वो सबसे, ये कणों में से सबसे छोटा कण होता है, इसीलिए उसको इसी मात्रे से मापा जाता है। तो जहाँ पे PM 2.5 की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाएगी, वहाँ पे उससे अनुमान लगाया जाएगा कि हवा में प्रदूषण कितना है। यही सबसे निजात पाने के लिए सरकार ने व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी बनाई है, जिसे पूरी तरह से लागू करना बाकी है। क्या खास है ये पॉलिसी, आइए इस पे एक नज़र डालते हैं। 20 साल पुरानी गाड़ियों को फिटनेस टेस्ट से गुजरना होगा,
और कमर्शियल गाड़ियों को 15 साल पुरानी होने पर सर्टिफिकेट जारी करना होगा। फिटनेस टेस्ट के लिए फुल्ली ऑटोमेटेड फिटनेस टेस्ट सेंटर बनाया जाएगा जो कि PPP मॉडल पर आधारित होगा। 8 साल पुरानी गाड़ी जो टेस्ट पास कर चुकी है उन्हें ग्रीन टैक्स देना होगा फिटनेस सर्टिफिकेट रिन्यूअल कराते वक्त, जो कि 10 से 25% रोड टैक्स के बराबर होगा। जो गाड़ियां फिटनेस टेस्ट में खरी नहीं उतर सकी उन्हें स्क्रैप पॉलिसी के अंतर्गत अपनी गाड़ी स्क्रैप करवानी होगी, जिसमें उन्हें डिस्काउंट दी जाएगी नई गाड़ियां लेने पर। नितिन गडकरी जी का ये स्क्रैप पॉलिसी भारत में प्रदूषण को कम करेगा और ऑटोमोबाइल सेक्टर में रोजगार बढ़ाएगा, जिसके साथ ही पुरानी जर्जर हालत वाली गाड़ियों से दुर्घटना को भी कम करेगा। इन्हीं सबको देखते हुए अनेक संख्याओं में सभी इलेक्ट्रिक मोटर वाहन की तरफ रुख कर रहे हैं और ये सही भी है, क्योंकि दिनों दिन पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छू रही है। बात की जाए इलेक्ट्रिक मोटर वाहन की तो उसका कोई मेंटेनेंस खर्चा भी नहीं है और पेट्रोल डीजल के मुकाबले कम खर्चा आता है इलेक्ट्रिक वाहन की बैटरी चार्ज करने में, जिसके कारण ना तो आवाज़ और पर्यावरण प्रदूषण दोनों का कोई खतरा नहीं रहता। फिर भी अभी के चार्जिंग स्टेशन और चार्जिंग की सुविधा की कमी के कारण फिलहाल इलेक्ट्रिक वाहनों को खरीदने पर विचार किया जा रहा है, जो शायद आने वाले कुछ सालों में सामान्य हो जाएगा। आपका क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलूंगा मैं आपसे बहुत जल्द अलग वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो बने रहिए अपने इसी चैनल इन्फोडेक्स के साथ। टिल देन हैव ए ग्रेट डे। वंदे मातरम।